Hello students, a very warm welcome to Dr. RP classes. In the previous class, we discussed liberty and equality. Today we will examine rights. Okay, so these chapters are very crucial for understanding democracy और ये एक पिलर भी है डेमोक्रेसी के लिए. तो आइए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन द क्लास. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन के लिए हम अपनी पीपीटी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. तो ये क्या है? राइट्स आर क्लेम्स एंड फ्रीडम रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय सोसाइटी एंड स्टेट. अधिकार जो हैं बच्चों, वो अधिकार समाज और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित दावा और स्वतंत्रता है. इसी को हम अधिकार कहते हैं. अब इसके कुछ मीनिंग्स और कुछ स्कॉलर्स के हमने ये लिए हुए हैं, डेफिनेशन लिए हुए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए देखते हैं. राइट्स एनेबल इंडिविजुअल टू लिव विद डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. राइट्स जो है वो हर किसी के जीने का, मतलब सम्मान से जीने का, स्वतंत्रता और इक्वालिटी के साथ, यानी कि स्वतंत्रता और समानता और डिग्निटी के साथ जीने का एक अपना अधिकार है. अब देखते हैं टी.एच. ग्रीन साहब ने क्या कहा है. टी.एच. ग्रीन एक स्कॉलर हैं. उन्होंने कहा, राइट एज अ पावर क्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटरी एज कॉमन गुड. अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिसे सार्वजनिक भलाई में योगदान देने के रूप में दावा किया जाता है और मान्यता दी जाती है. यानी कि अधिकार एक ऐसी शक्ति होगी जिससे सार्वजनिक भलाई में योगदान देने का, मतलब जिससे हर किसी का भला ही होगा और जिससे हमारे अधिकारों से अगर किसी का बुरा होता है तो वो फिर अधिकार नहीं रह जाएंगे. इसलिए उन्होंने कहा कि अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिससे सार्वजनिक भलाई में योगदान देने के रूप में दावा किया जाता है और इसको राज्य मान्यता भी दे देता है. अब देखते हैं हेराल्ड लास्की ने क्या कहा. तो हेराल्ड लास्की के अकॉर्डिंग राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ. हेराल्ड लास्की, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट. यानी कि वास्तविक अधिकार सामाजिक कल्याण की कुछ शर्तें हैं और विभिन्न अधिकारों की वैधता, यानी कि लेजिटिमेसी, समाज के सामंजस्यपूर्ण विकास में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं पर निर्भर करता है. यानी कि अगर हमारे पास अधिकार हैं, ठीक है, और वो सामाजिक कल्याण की कुछ शर्तों के आधार पर हैं, तो विभिन्न अधिकारों की वैधता समाज के सामंजस्यपूर्ण विकास में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर निर्भर करता है. यानी कि समाज में जब हम किसी की समाज की भलाई के लिए काम करते हैं और वो वैसे अधिकार जिससे समाज का भला ही हो रहा है, तो वहाँ पे जो समाज है उसके डेवलपमेंट के लिए समाज हमें वो अधिकार दे देता है. तो आगे देख लेते हैं फीचर्स क्या हैं. फीचर्स ऑफ राइट्स, यानी कि इसके अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं. तो रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, क्योंकि अगर आपके अधिकार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो समाज उसको रिकॉग्नाइज्ड कर देता है. प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यानी कि लॉ से, कानून से उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है. अकम्पेन्ड बाय ड्यूटीज़, जिसमें ड्यूटी भी शामिल है. प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है. और चेंजेबल इन नेचर, यानी कि ये नेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है. तो आइए देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं. तो टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ टाइप्स को देखने हैं, जैसे मोरल राइट्स, लीगल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स. मोरल यानी कि नैतिक अधिकार, जो हमें नैतिकता के अधिकार पे मिलते हैं, आधार पे मिलते हैं. लीगल राइट्स यानी कि जो कानूनी अधिकार हमें मिले हैं. सिविल राइट्स जो हमें समाज ने प्रदान किए हैं. पॉलिटिकल राइट्स जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं. तो इस तरह से हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं. अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दे रखे हैं, जैसे राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, जो हमें एक सिविलियन होने के नाते मिलते हैं. यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और
जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये सब मिलाकर के हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमें हमेशा हमारे राइट्स को देखते हुए दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है। तो राइट्स दैट अलाउ सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सच एज वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो वैसे राइट जिनको सिटीज़न को दिया जाता है और वो सिटीज़न जो अपने गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट के कामों में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ये सारे अधिकार जो हैं वे हमें राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। अब है इसके बाद ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार। यूनिवर्सल राइट्स बिलोंगिंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन और जेंडर। यूनिवर्सल राइट है बच्चों, ये मानव अधिकार है जो विश्व स्तर पे हम सब मनुष्य होने के नाते उपयोग करते हैं, जो कि कोई भी नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, जेंडर इसको नहीं देखा जाता, और इसमें एक सिर्फ ह्यूमन होने के नाते ये हमें मिलते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जिसमें हर ह्यूमन को वो राइट्स दिए गए हैं। अब इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है राइट्स का। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, इससे राइट्स मिलने से हमारे हर इंडिविजुअल का, हर मनुष्य को फ्रीडम जो मिली है उसकी प्रोटेक्शन होती है। एंश्योर जस्टिस, हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। प्रमोट इक्वालिटी, जिसमें हर व्यक्ति को इक्वालिटी का भी अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार जो होते हैं ये हमें इक्वालिटी देते हैं, समानता देते हैं। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बलपूर्वक हैं, बल प्रदायक हैं, जिससे कि इसको बल मिलता है, डेमोक्रेसी को भी बल मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो जब हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों के साथ हमें कर्तव्य भी मिले हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कम्प्लीमेंट्री, सिटीजन शुड रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज देयर राइट्स। राइट्स और ड्यूटी जो है, अधिकार और कर्तव्य जो हैं एक साथ होते हैं, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, और सिटीज़न को, हर नागरिक को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। अब देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं राइट्स के साथ। अधिकार तो हमें मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उन अधिकारों को पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन पहला पॉइंट है, यानी कि भेदभाव। कभी कभी राइट्स तो मिलते हैं लेकिन भेदभाव के साथ मिलते हैं, किन्हीं को ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, किसी को नहीं मिलती। इनइक्वालिटी, कहीं कहीं पे असमानता देखी जाती है सोसाइटी में। पुअर्टी यानी कि गरीबी जब होती है तो राइट्स का कोई मायने नहीं रह जाता। एंड अब्यूज़ ऑफ पावर कैन थ्रेटन राइट्स, और अगर बहुत ज़्यादा पावर हो तो वो भी राइट्स को बाधा पहुंचाने लगती है, अधिकारों को लेने से बाधा पहुंचाने लगती है। अब इसके बाद हम लोग कंक्लूज़न देखेंगे बच्चों। तो कंक्लूज़न क्या है, राइट्स आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन डिग्निटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अधिकार जो हैं वो हमें राज्य प्रदान करता है, समाज प्रदान करता है। राइट्स जो हैं वो बहुत ही एसेंशियल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एक लोकतांत्रिक देश के लिए, और ये क्योंकि हमें ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहना सिखाते हैं, इसलिए ओवरऑल पूरे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने देखा बच्चों राइट्स और उसके काइंड्स और उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके टाइप्स। तो इसी तरह से और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को, जुड़े रहें डॉक्टर आरपी क्लासेस से। थैंक यू सो मच।